तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सान ब्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं भाई अच्छे होंगे। तो गाइस देखिए, आज मैं आपको अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट दिखाने वाला हूं जो कि सेम टू सेम लगभग सभी डिपार्टमेंट्स में सभी या तो गवर्नमेंट हो आपका या प्राइवेट हो, अप्रेंटिस कर रहे हैं कहीं से भी, तो सेम ऐसा ही सर्टिफिकेट आपको बाद में मिलेगा। और इसके मैं फ़ायदे भी आप लोगों को बताऊंगा बाद में वीडियो में, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। और जो भी क्वेरीज़ वगैरह हों आप लोग कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कहाँ इससे मुझे प्रॉफिट मिला एंड कहाँ कैसे क्या करना है, सारा कुछ मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है कि भाई अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट कैसा होता है, ठीक है। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना, ठीक है गाइज। तो हम चलते हैं। देखिए, ये सर्टिफिकेट है वो जो कि डीजीटी की तरफ से जारी होता है। आईओसीएल हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, वो सभी जो आपकी अप्रेंटिसशिप कराते हैं वो डीजीटी की तरफ से कराते हैं, ठीक है। देखो ऊपर सर्टिफिकेट नंबर मैंने हाइड किया हुआ है, मेरा पंजीकरण नंबर और ये रजिस्ट्रेशन नंबर और कॉन्ट्रैक्ट नंबर सब हाइड है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर से ये सर्टिफिकेट मिलता है, चाहे आप प्राइवेट से अप्रेंटिस करें या गवर्नमेंट से करें, ठीक है। ये है देखिए, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग प्रशिक्षण महानिदेशालय, इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है, ठीक है। राष्ट्रीय प्रस्तुता यहाँ पे प्रमाणित दिस इज सर्टिफाइड टू, मेरा नाम है, मदर नेम है रोजबानो और फादर नेम है दीन मोहम्मद। देखो मैंने जहाँ से किया था, इस्टेब्लिश नेम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, नॉर्थन रीजन ऑफिस से किया है, मतलब मैंने। और देखो नॉर्थन रीजन का मतलब ये है कि आप जहाँ से भी स्टेशन से करेंगे वो लोकेशन का नाम नहीं आता है, प्राइवेट में उस लोकेशन का नाम आ जाएगा लेकिन गवर्नमेंट में नहीं आता है, ठीक है। गवर्नमेंट में ये हेड क्वार्टर है, नॉर्थन रीजन हेड क्वार्टर, तो वहाँ से आया है, ठीक है नाम। लेकिन मैंने कहाँ से किया है? आईओसीएल पालम ईएफएस से किया है और डिस्ट्रिक्ट दिल्ली साउथ और राज्य दिल्ली से किया है, ठीक है। अब मैंने जो अप्रेंटिस की थी 2021 से 2022 बैच में की थी, 19 फरवरी से 18 फरवरी 2022 तक। तो मेरी जो ट्रेड थी इलेक्ट्रीशियन थी एंड उसके बाद में मैंने 2023 में दोबारा अप्रेंटिस ज्वाइन किया था। तो सेक्टर है इलेक्ट्रिकल इंक्लूडिंग न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। NSQF लेवल 5 प्रशिक्षण की अवधि, देखो ट्रेनिंग ड्यूरेशन 19 फरवरी 2021 और 18 फरवरी 2022। देखो गाइज इसमें क्या होता है, जो ITI वाले बंदे होते हैं, मैंने जो किया था वो AITT 112 ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट 112 से मेरा ये सर्टिफिकेट मिला है। और क्योंकि इसमें ये होता है सिर्फ ITI वालों के लिए, पहले एग्ज़ाम होता था लेकिन जिस साल हम लोग आए हैं, मतलब हमारा ये AITT 112 एक तब से एग्ज़ाम होना बंद हो गया है। मतलब अप्रेंटिस का भी 50 नंबर का 50 क्वेश्चन आते थे, उसका एक एग्ज़ाम होता था, लेकिन वो भी अब बंद हो गया है क्योंकि हम लोग एग्ज़ाम दे के ऑलरेडी पहले ही आते हैं, तो ये बंद कर दिया है DGT ने, ठीक है। और दिनांक ये कैसे मिलेगा आपको सर्टिफिकेट? देखो एक तो डिपार्टमेंटली आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा IOCL की तरफ से या किसी भी की भी तरफ से, क्या इन्होंने हमारे यहाँ पर अप्रेंटिस की है। लेकिन जो ऑफिशियल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होगा वो आपको मिलेगा, आपके पोर्टल पर आता है। देखो जून 2022 में मुझे ये सर्टिफिकेट मिला है, लगभग 4 महीने बाद मेरा ये सर्टिफिकेट आ गया। परसेंटेज 80% के साथ उत्तीर्ण की। भाई मेरे पास मार्कशीट भी आई थी, उसमें प्रैक्टिकल के मार्क्स आए थे और ये सर्टिफिकेट है, मतलब अलग अलग आता। और जारी करने का स्थान न्यू दिल्ली और जारी करने की तिथि 21 जून 2022 को ये मुझे मिला था। और कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन DGT। तो भाई ये होता है, देखो कितनी अच्छी डिज़ाइन से, ये एक PDF फॉर्म में आता है। देन आप जो फ़ोटो वाला प्रिंट होता है हार्ड वाला, उस पर निकलवा सकते हो, इसमें कोई भी कुछ नहीं करना है, ठीक है गाइज। और जो भी क्वेरीज हो मैं आप लोगों को अब वीडियो में बताता हूँ कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहना, ठीक है गाइज। तो गाइज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसके क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट के क्या फ़ायदे हैं और मुझे कहाँ कहाँ इसका फ़ायदा हुआ। और भाई देखो
मेरा जो ग्रेजुएशन अप्रेंटिस था वो मैंने बीच में ही छोड़ दिया था, बट उसका स्टाइपेंड मेरा आना बंद हो गया था, लेकिन जो उसके असाइनमेंट थे वो मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। अब पता नहीं मेरा सर्टिफिकेट आएगा या नहीं, ठीक है, अब वो तो IOCL ही जानेगा कि आएगा कि नहीं। लेकिन अप्रेंटिसशिप जो मैंने ITI से किया उसका मुझे कहाँ कहाँ फ़ायदा हुआ है मैं उसको बताता हूँ। देखो, जो लोग डिप्लोमा बेस हैं या ITI वाले हैं, सिर्फ इन्हीं लोगों को फ़ायदा होने वाला है। बाकी जो ग्रेजुएशन है, सेल्स रिटेल्स हैं या डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, इन लोगों को इस सर्टिफिकेट का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है। और जो डिप्लोमा और ITI वाले हैं मैं उनको उनकी बता देता हूँ कि आप लोगों को कहाँ फ़ायदा होगा और मुझे कहाँ फ़ायदा हुआ। देखो, ये सर्टिफिकेट कहीं पर भी एज अ एक्सपीरियंस काम नहीं करेगा। ये ट्रेनिंग, एक ट्रेनिंग होती है इसमें, जो अप्रेंटिस है वो ट्रेनिंग के अंडर में आती है, ठीक है। क्या आपने ट्रेनिंग की है, आपने कोई एक्सपीरियंस नहीं लिया, मतलब आपने सीखा है, कोई काम नहीं किया, तो ये अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट सिर्फ ट्रेनिंग पीरियड में दिखा सकते हो कि हाँ हमने काम किया है। प्राइवेट सेक्टर में आप एक्सपीरियंस की जगह पर इस सर्टिफिकेट को कहीं पर भी यूज़ नहीं कर सकते। जैसे अगर आपका कहीं पर आप इंटरव्यू वगैरह देने जा रहे हो तो वहाँ दिखाते हो तो वो थोड़ा बहुत मतलब कह देते हैं कि हाँ चलो तुमने अप्रेंटिसशिप 1 ईयर की है तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होगा, बट एक्सपीरियंस लेटर इसको नहीं माना जा सकता। गवर्नमेंट में बहुत सारी जगह मांगते हैं कि जैसे मैंने ITI किया है, इलेक्ट्रीशियन से ITI किया और 1 ईयर का अगर एक्सपीरियंस मांगा है तो मेरा ये अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट वहाँ नहीं लगेगा। अगर कहीं पर देखो बहुत सारी पोस्ट ऐसी आती हैं जहाँ अप्रेंटिस ही चाहिए, एक तो ITI चाहिए और अप्रेंटिस चाहिए, तो हम वहाँ लगा सकते हैं। डिप्लोमा वालों के लिए भी आती हैं, डिप्लोमा चाहिए और 1 ईयर की अप्रेंटिसशिप चाहिए, तो वहाँ हम यूज़ कर सकते हैं इसका, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अब हमने जो सीखा था, मैंने जो सीखा था वहाँ पर, वो मुझे काम आया मारुति सुजुकी के इंटरव्यू में। उन्होंने पूछा कि आपने 1 साल 2 साल क्या किया, तो मैंने बता दिया कि मैंने अप्रेंटिस की। अब उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पुटअप किए कि आपने अप्रेंटिस की तो वहाँ क्या सीखा। मैंने कहा सर ये सीखा, लाइक फायर इंजन ऑपरेशन सीखे मैंने, और फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज़ करना सीखा, किस तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है, फायर इंजन को कैसे ऑपरेट करते हैं। तो उसके बिहाफ पे मुझे बाद में एयरपोर्ट पे जॉब भी मिली थी, IGI एयरपोर्ट पे, ठीक है, IOSL में। तो ये होता है कि अब देखिए, अब जैसे अभी रेलवे की वैकेंसी आई उसमें अप्रेंटिसशिप मांगी है तो मैंने वहाँ पर भी लगा दिया उस मतलब ये सर्टिफिकेट को, मतलब मुझे फ़ायदा मिल जाएगा। जो ITI वाले हैं, डिप्लोमा वाले हैं, उन लोगों को फ़ायदा मिल जाएगा। प्राइवेट सेक्टर में फ़ायदा वहाँ मिलेगा जहाँ अगर सामने वाला इंटरव्यूअर चाहता है कि हाँ इन्होंने अप्रेंटिस, दिखा तो सकते हो आप कि वहाँ पर दिखा सकते हो, लेकिन एज अ एक्सपीरियंस वो नहीं काम करेगा, ठीक है गाइज। तो ये थी आज की वीडियो। और जो भी देखिए, जो भी ग्रेजुएशन वाले हैं अपना पढ़ाई पर फोकस कीजिए, सब लोग पढ़ाई, और कोशिश कीजिए कि वहाँ से जल्दी आप लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई करके निकलो 1 साल के अंदर में, ठीक है। पढ़ाई पर फोकस कीजिए, बाकी ये बस आप पॉकेट मनी लेते रहिए IOCL से और पढ़ाई करते रहिए, ये आप लोगों का फ्यूचर में काम नहीं आएगा। आप लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं भाई परमानेंट हो जाएंगे, तो भाई परमानेंट के चांस मत देखना। ऑफिस आपको पहली बार मिला है ऐसा, गवर्नमेंट ऑफिस आपकी जॉब लगेगी, इससे भी अच्छा ऑफिस मिलेगा, तो आप ये उम्मीद में ना रहें कि हम यहीं पर यार 10-20 हज़ार, मतलब अगर जॉब भी लग जाएगी एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे तो 17 से 20 हज़ार रुपये मिलेगा, तो उसमें क्या लाइफ जी लोगे क्या आप लोग, ये बताइए मुझे। तो भाई अप्रेंटिसशिप का इतना फ़ायदा है कि बस आपकी पॉकेट मनी निकल रही है 1 साल के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग उसमें से अगर हो सकता है तो सेविंग्स कीजिए, है ना, क्योंकि वो आगे 1-2 साल आप और स्टडी कर पाएँ। ये मत कीजिए कि मैं परमानेंट हो जाऊंगा, कोई भी ऑफिसर परमानेंट नहीं करवा सकता है आप लोगों को, जितना गुलामी करेंगे आप ही पे ले जाओगे। मतलब कोई भी ऑफिसर कहता है ना कि हाँ लगवा देंगे, कोई नहीं लगवा सकता भाई, मैं कह रहा हूँ। वो तो मुझे चेतन गुप्ता सर और अमित मीना सर ने ही लगवा दिया था, क्योंकि मेरी ताल्लुकात बहुत अच्छी थी, उन्होंने लगवाया था मुझे, एंड उनका थैंक यू सो मच कहता हूँ। बाकी अदर कोई भी ऑफिसर नहीं लगवाएगा भाई, काम करोगे बेकार है।
बहुत सारे लोगों को काम की प्रॉब्लम हो रही है, ये लोग जोर ज़बरदस्ती आपसे काम नहीं करवा सकते हैं। आप कंप्लेन डाल देना, ठीक है। मैं वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट, तो उसमें कंप्लेन करवाऊंगा जो भी ऑफिसर्स आपको परेशान कर रहे हैं। तो ये आज का वीडियो था, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।